हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा 2026 सितंबर के लिए सीडीपी के ये महत्वपूर्ण बिंदु जो मेरे नोट से हैं। मास्टरी इन चेंज, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अवप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यानी बच्चे के अंदर आंतरिक अवप्रेरणा है, इसकी वजह से वह किसी क्षेत्र विशेष में महारत हासिल करना चाहता है। प्रारंभिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों में अवधारणाओं को ठोस से अमूर्त की ओर प्रस्तुत किया गया है। यानी मूर्त से अमूर्त की तरफ धारणाओं को प्रस्तुत किया गया है। पहले ठोस वस्तुओं को दिखाकर, चित्रों को दिखाकर, उसके बाद चिन्ह एवं प्रतीकों को दिखाकर हम गणित को पढ़ाते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक संस्कृति सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया था। सामाजिक संरचनावाद के जनक, फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन कौन थे? लेव वाइगोत्स्की। ये रशियन थे। 1896 से 1934 तक। सोशल स्पीच 3 से 5 वर्ष होता है, प्राइवेट स्पीच 5 से 9 वर्ष होता है, इनर स्पीच 10 वर्ष के बाद होता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक सांस्कृतिक भाषा अन्योन क्रिया। सामाजिक सांस्कृतिक अन्योन क्रिया सोशल इंटरेक्शन है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को किससे पृथक नहीं किया जा सकता? तो इसको सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक सामाजिक अन्योन क्रिया है, म्यूचुअल इंटरेक्शन है। किसने भाषा को संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण माना है? तो वाइगोत्स्की ने। निजी भाषा का प्रयोग किसने किया है? तो निजी भाषा शब्द का प्रयोग वाइगोत्स्की ने किया है। एल वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। किसने कहा? बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं से विकसित होता है। वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समाज संरचना में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए किस विधि का वरीयता देंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट को। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय किसने दिया था? तो ये वाइगोत्स्की ने दिया था। इसके फोल्डिंग क्या है? सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी किया गया सहयोग ही इसके फोल्डिंग कहलाता है। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड की। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये किसका कथन है? जीन पियाजे का। बच्चे के सामाजिकरण की प्रथम संस्था घर, आस पड़ोस, द्वितीय संस्था जनसंचार अथवा विद्यालय हैं। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चों में चिंतन वैज्ञानिक हो जाता है? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में। शैशवावस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में भाषा का विकास अधिक होता है। हरलॉक। भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं जिनमें विचारों एवं भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे इनको अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और आवश्यकता अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। विविध पृष्ठभूमि के स्टूडेंट को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग एवं समूह बातचीत को बढ़ावा देना चाहिए। स्वीट के अनुसार भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों को की अभिव्यक्ति है। आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। स्मिथ के अनुसार भाषा विकास की गति आयु और शब्द। जन्म से 8 माह 0 शब्द, 1 से 3 माह 19 शब्द, 10 माह 1 वर्ष 3, 2 वर्ष 212, 5 वर्ष 2073, 18 माह 22, 21 माह 1 से 18, 4 वर्ष 1550, 6 वर्ष 2562। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक एक सुविधा प्रदाता एज ए फैसिलिटेटर की तरह कार्य करता है। भाषा की चरण, क्रंदन या रोना बालक की प्रथम ध्वनि, पहली भाषा। बबलाना या वार्तालाप उसे ही 3 से 8 माह। अंग विक्षेप, अंगों के हाव भाव द्वारा समझाना। प्रतिभाशाली बच्चे शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। कोहलबर्ग ने 1969 में नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें उसने अपने नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं बताईं। पूर्व पारंपरिक अवस्था, शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, नैतिकता का अभाव किंतु सीखना आरंभ। इसके भी 2 भाग हैं, दंड एवं आज्ञा की अहंकार की अवस्था और दंड एवं आज्ञाकारिता की अवस्था। नंबर 2 पारंपरिक अवस्था, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। संवैधानिक नैतिक, इसके भी 2 भाग हैं, प्रशंसा की अवस्था। नंबर 2 सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था।
जीन पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की मुख्य विशेषताएं प्रतीकात्मक खेल, भाषा विकास, जीववाद, अहं केंद्रित एकाग्रता। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है? जीववाद, भाषा विकास, अहम केंद्रता, एकाग्रता। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना प्रारंभ कर देते हैं? तो संवेदी गामक अवस्था से, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है। लाइफ वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं भाषा के द्वारा सुगमता दी जा सकती है। सामाजिक अन्वयन क्रिया द्वारा। संस्कृति, भाषा, SCL, S सामाजिक अन्वयन क्रिया, C कल्चर संस्कृति, L भाषा लैंग्वेज। पियाजे के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंध प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष। संरक्षण एवं वर्गीकरण की अवस्था है ये। संवेदी गामक अवस्था इंद्रियों से वस्तु स्थायित्व 0 से 2 वर्ष। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था प्रतीकों से 2 से 7 वर्ष। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था ठोस वस्तुओं वर्गीकरण एवं संरक्षण की अवस्था है ये। तो चौथी अवस्था है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, कल्पना, सामाजिक 11 से 18 वर्ष। जीन पियाजे के अनुसार किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? इसको कहते हैं लाक्षणिक प्राकृतता। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के विचारों के विकास में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण माना है? सामाजिक अंत्यक्रिया की। पियाजे के सिद्धांत में बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? स्कीमा, संगठित मानसिक रचनाएं। किसके मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं को विकासवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है? जीन पियाजे मौजूदा स्कीम जानकारी में अनुभवों को सम्मिलित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? समावेशन कहते हैं, एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण। यदि स्कीमा प्लस बदलाव संशोधन के साथ प्रवृत्त हो तो इसे समायोजन कहते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? जीन पियाजे। किसी एक छात्र को किसी सवाल से जूझ देकर उसकी टीचर उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार से क्या कहते हैं? पाड़ देना कहते हैं, संकेत देना, इशारे देना, थोड़ा हल करना। विकास सिर से पाँव की तरफ होता है। प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निकटतम परिवार प्राथमिक सामाजिकरण संस्था है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप में प्रतिवर्तित कर सकते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की मुख्य अवस्थाएं संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, स्थूल या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष। किस अवस्था में बच्चा पूर्णतः आत्मकेंद्रित होता है? संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। कौन सी अवस्था अतार्किक चिंतन की अवस्था है जिसमें वस्तु स्थायित्व का भाव, जीववाद, सजीव चिंतन जैसे गुण पाए जाते हैं? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद को महत्व देता है? लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। व्यवहारवाद का सिद्धांत B.F. स्किनर। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड। किस अवस्था को संज्ञानात्मक विकास का मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा जाता है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि लक्ष्य प्रदर्शन, उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग बालक के शारीरिक विकास के लिए किया जाता है। किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? किशोरावस्था में। किसने कहा है सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास 7 साल चलते हैं? स्टीनरी हॉल। वाद विवाद, तर्क, चर्चा में ये सभी किशोरों के लिए आवश्यक होते हैं। बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय अधिकतम होती है। स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास अनुकरण तथा पूर्वानुमान का परिणाम है। छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक स्वयं उन पर आचरण करे। 5 से 6 वर्ष के बच्चों पर ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चा 5 से 6 वर्ष के बाद गतिक कौशलों पर नियंत्रण कर पाते हैं। किशोर अवस्था में आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? स्टीनरी हॉल ने। सामाजिकरण एक वर्तुल स्पाइरल प्रक्रिया है। यह एक जटिल प्रक्रिया है, एक बहुआयामी प्रक्रिया है, विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न रूप से होती है। आत्मगौरव किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित करते हैं? अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। जब बच्चा स्वयं से बातें करता है तो वाइगोत्स्की के अनुसार वो अपनी क्रियाओं को नियमित या निर्देशित कर रहा होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्वयन क्रिया है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD संदर्भित करता है कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही उत्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं।
पार्ट इसको फोल्डिंग का उदाहरण है। आधा हल किया हुआ उदाहरण देना। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को बच्चे के सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता। वाइगोत्स्की के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एम को मोर नॉलेजेबल अदर से वाइगोत्स्की का तात्पर्य कोई भी ऐसी व्यक्ति जो सीखने वाले से अधिक ज्ञान या कौशल रखता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं और बाद में मिल जाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति सीखने और विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करते हैं तो इसे पाठ देना कहते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। पारस्परिक शिक्षण रेसिप्रोकल टीचिंग सामाजिक सिद्धांत पर आधारित है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सामाजिक, संस्कृति और भाषाई पहलुओं की बात की गई है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आगामी सीटेट परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।